रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सुपरखां का वध नहीं हुआ था। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सुपरखां का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़ों से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपने स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मा लिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सुपरखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरे ढके रहती हैं। सुपरखा के वंश आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको जीवन दान दिया। इसलिए यह शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक महजब है, दिनचर्या है। महजब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जनाने के लिए लकड़ी न होने के कारण ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटन रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, ना फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग मूत्रमार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना अगला हिस्सा कटा देना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना पदोश होते थे, इसलिए आपस में बहन भाई ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े इसके लिए इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसका नियम असल में इनकी दिनचर्या है। इस्लाम की सच्चाई अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताएं कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल ना करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए नियुक्त करके फेंक दिया था, और फिर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को बहत्तर हुरा के पास भेजा था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने जाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लौटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। क्या आपको ये जानकारी पहले से है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। जय श्री राम।